के साथ ही वारदात हुई है जहां युवक के 2 हाथ काटे गए। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरगांव थाना क्षेत्र के लेमनपुरवा गांव का रहने वाला है युवक। लूट का विरोध करना इतना भारी पड़ा कि युवक के दोनों हाथ काट लिए गए हैं। रक्षाबंधन में घर वापस आते वक्त युवक के साथ ये वारदात हुई है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हरगांव थाना क्षेत्र के लेमनपुरवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जो युवक है, लूट का विरोध करना उसे इतना भारी पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फर्श पर लेटा हुआ है। स्ट्रेचर और बेड भी नसीब नहीं है इसको। सीतापुर का मामला आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं फर्श पर लेटा हुआ है। एक तो उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, दूसरा अस्पताल में भी सब कुछ ठीक नहीं है। उसके साथ आप देख सकते हैं परिजन भी मौजूद हैं। लूट का विरोध करना इतना महंगा पड़ा कि युवक के दोनों हाथ काट लिए गए हैं। एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ युवक के साथ और कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती तस्वीर नजर आ रही है। रूह कपा देने वाली तस्वीर, जहां लूट का विरोध करना इतना भारी पड़ा कि दबंगों ने हाथ काट लिए युवक के। तो खाकी का जो खौफ है, जो डर है, वो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। जहां पुलिस बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर आप देख सकते हैं दबंगों का हौसला कितना बुलंद कि लूट का विरोध किया तो उसके दोनों हाथ ही उससे छीन लिए गए। एक दर्दनाक खबर, दर्दनाक तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सीतापुर से, जहां एक युवक के दोनों हाथ काट लिए जाते सिर्फ इस बात का विरोध करने पर कि उसके साथ लूट हो रही थी। और इसी खबर पर अबरार अली जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। अबरार, एक दुखद, एक दर्दनाक तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का और क्या कुछ कहना है जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है? अस्पताल परिसर की तस्वीरें शायद मैं अगर सही हूँ, और वो फर्श पर लेटा है। अबरार, दोनों ही जगह से मार खा रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो। अबरार, कि अगर एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि पहले जब रक्षाबंधन में वो अपने घर वापस आ रहा था तो लूट का विरोध करता है तो उसके दोनों हाथ फरसे से काट दिए जाते हैं। लेकिन ये घटना सीतापुर से कुछ ही दूर की है, गोंडा जिले की, जहां नवाबगंज में काम करने गया था और वहां से वापस लौट रहा था। तो बताया उसने कि नवाबगंज से वो घर जब वापस लौट रहा था तो लूट किया गया। उसके साथ थाना अध्यक्ष जुड़ गए हमारे साथ, ब्रजेश त्रिपाठी हैं। ब्रजेश जी, इतनी दर्दनाक घटना सामने आई है। एक तरफ कहा जाता है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई क्राइम जो है वो नहीं होगा किसी इस तरह का, और ये ऐसी खबर कि लूट का विरोध किया, उसके हाथ काट लिए गए। ब्रजेश जी, इस संबंध में मुझे यहाँ की घटना नहीं है। मुझे परसों कॉल आई थी, हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, तो वहां से कॉल आई थी कि इनकी ट्रेन से दोनों हाथ कट गए हैं। नवाबगंज क्षेत्र में, नवाबगंज थाना क्षेत्र में ट्रेन से हाथ कटा है। जी, जो हमारे पास खबर आ रही वो तो ये कि लूट हो रही थी, उसका विरोध किया तो उसके हाथ काट लिए गए। जानकारी मुझे नहीं है, ट्रेन के कटने की जानकारी मुझे वहां से मिली। आपको बनाए रखेंगे, हमारे संवाददाता बने अबरार। ब्रजेश जी बोल रहे हैं कि ट्रेन से हाथ कटे, ये जानकारी इनको मिली, कौन सही है? अबरार जी बिल्कुल सही कहा। जो गोंडा जो पुलिस है वो जो है अपनी बचत के लिए उसने सीतापुर में उसको सीतापुर जिला अस्पताल डाल गई है, जबकि उसने बताया है कि जब मैं पुलिस वहां पर लेके आई थी तो मैं होश में नहीं था। आज वो खुद बयान दे रहा है कि मेरे साथ लूट हुई है और जिन लोगों ने। अबरार, ब्रजेश जी, अब जो पीड़ित का कहना है कि उसके साथ लूट हुई है, क्या कहेंगे? फोन काट लिया है थाना अध्यक्ष साहब ने और साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है लूट नहीं हुई है, मतलब सिरे से घटना को खारिज कर दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसके हाथ काटे गए हैं, वो कह रहे ट्रेन से हाथ कट गए। तो क्या पीड़ित झूठ बोलेगा और क्यों झूठ बोलेगा? इतना बड़ा हादसा उसके साथ हुआ है। अबरार,
जी, अब कोई गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आदमी के हाथ कटे होते हैं या कुछ उसके साथ घटना हुई, वो खुद होश में आकर वो बता रहा है, वो सब कुछ जानकारी दे रहा है कि किन लोगों ने हाथ काटे, कहां पर काटे हैं। अगर मुझे ले जाया जाए मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके बाद ये मामला अब 2 जिलों की पुलिस में फंस गई है। वो गोंडा पुलिस अपनी बचाने में सीतापुर में व्यक्ति को डाल गई और सीतापुर पुलिस अब बचाने में लगी है अपने की ये गोंडा की घटना है, तो अब वहां पर जाएंगे। तो अब ये जो लूट कांड हुआ है, जो लूट का विरोध करना इतना महंगा पड़ा, ये गोंडा जिले का मामला है और ये रहने वाला सीतापुर का है। जी जी, बिल्कुल कहा सही। ये गोंडा का काम करने गया था, लेकिन सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लेकिन वहां पर जब उसके हाथ काट दिए गए तो वहां की पुलिस इसको सीतापुर डाल गई है जिला अस्पताल में, जहां उसको बेड तक नसीब नहीं हुआ। उसके बाद उसको यहाँ तक बेड दिए गए हैं, न कोई सुरक्षा मिली न कुछ मिला। लेकिन ये मामला घटना गोंडा की है, लेकिन सीतापुर पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है इनको। पीड़ित जहाँ का होगा शिकायत कराने तो वहीं जाएगा ना, अपने स्थानीय क्षेत्र जहाँ का रहने वाला है उसके साथ जहाँ कांड हुआ है। जी, वो बिल्कुल सही कहा। ये थाना क्षेत्र हरगांव में गए थे और वहीं पर गया था, लेकिन यहाँ की पुलिस उनको ये बता के वापस कर रही है कि आप गोंडा जाइए। तो आखिर अब ये 2 जिलों में ये पीड़ित फंस गया है। अब इसकी अबरार, अभी जो थाना अध्यक्ष साहब थे ब्रजेश त्रिपाठी, वो तो साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे ट्रेन से हाथ कटे हैं। इतना बड़ा झूठ कि जो घटना है उसको सिरे से खारिज कर दो। पीड़ित कह रहा है उसके साथ लूट हुई है, लूट का विरोध करना इतना महंगा पड़ा कि हाथ काट लिए गए। पीड़ित क्यों झूठ बोलेगा? और थाना अध्यक्ष साहब इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? वो नई कहानी गढ़ रहे हैं। उनको तो केवल जो वहां से पुलिस ने अपनी बचत के लिए बता दिया वो उन्होंने जान लिया। ना तो पीड़ित से पूछा, ना उसके बयान लिए हैं। पीड़ित को पूछना चाहिए। जब वो बयान दे रहा है, सब कुछ जान रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं कुछ कर पा रही है और उसको यहाँ से वहां करने में कर रही है 2 जिलों की पुलिस। लेकिन जैसा हम देख रहे पीड़ित के साथ तो 2 तरफा मार, एक मार कानून व्यवस्था की और दूसरी मार स्वास्थ्य व्यवस्था की। हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त पीड़ित कौन से अस्पताल में मौजूद है जहां पर उसको बेड तक नहीं दिया जा रहा है? जी, ये सीतापुर के जिला अस्पताल में उसको लाया गया था और उसके बाद काफी देर बाद उसको बेड तो अब नसीब हो गया है। शाम तक जब मीडिया वहां पर पहुंची है तब जाकर उसको बेड नसीब हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 जिलों की पुलिस के मामले में भी है कि जब मीडिया पहुंची तब बेड दिया गया है। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी निरंकुश हो गई है, जब हर काम में मीडिया को आगे आना पड़ेगा। जब तक मीडिया किसी मुद्दे को नहीं उठाएगी तो लोगों को मदद नहीं होगी। इसका मतलब काफी वक्त तक वो फर्श पर पड़ा रहा, जैसे हम देख रहे हैं। जिस वक्त की तस्वीरें हैं उसके बाद उसे बेड मिला जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया। जी, बिल्कुल सही है। बहुत देर बाद ही उसको शाम को बेड दिया गया है और उसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी वो बोलने की हालत में है। अगर पुलिस वहां पर चाहे तो पहुंचकर उसके बयान दर्ज करा सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी अहमियत नहीं कर रहा है कि जिससे चाकर उसके बयान दर्ज करे और उस आरोपियों तक। जो शिकायत की जा रही लूट की किसकी तरफ से की गई? परिजनों की तरफ से? और जो पीड़ित है उसने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है? पीड़ित साफ तौर पर बोल रहा है। साहब, हमने बयान भेजे हैं, उसमें साफ तौर उसने बताया है कि किन लोगों ने उसके हाथ काटे हैं, रुपए लिए हैं और उसके फरसे से दोनों हाथ काट दिए गए हैं। वो सब कुछ बता रहा है। लेकिन इसे लिखित बयान पुलिस को अभी तक नहीं दिया है, या मौखिक बयान कहें। लिखित तो दे नहीं सकता, उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है कि मौखिक बयान पुलिस प्रशासन की तरफ से पीड़ित का लिया गया है। और अगर मीडिया इस मामले में पहुंच चुका है, जैसा आप बता रहे मीडिया पहुंचा था खुद अस्पताल। जी, बिल्कुल सही कहा। अगर लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब को इतना पता है कि वो ये मामला हमारे थाना क्षेत्र का है, तो क्या वहां पर ये अहमियत नहीं उठा, किसी सिपाही को भेजकर नहीं पूछ सकते? किसी भी जिले का मामला हो, है तो उत्तर प्रदेश का मामला ना। ऐसा तो है नहीं अगर इस जिले में घटना हुई दूसरे जिले का रहने वाला तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जी, बिल्कुल सही कहा। जिम्मेदारी ना कि मैसेज कन्वे करे, उस वहां की पुलिस से पूछे और दोनों टीमें मिलकर जो दबंग है, जो जिम्मेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। या तो पुलिस बच रही है या फिर ये हो सकता है जो पीड़ित है इतना सशक्त नहीं है, बहुत कमजोर है, उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए पुलिस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रही है। जी, बिल्कुल सही कहा। ये काफी गरीब व्यक्ति है, इसीलिए मजदूरी करने गया था और रक्षाबंधन में उसने बताया है कि 15,000 रुपए लेकर वो वापस लौट रहा था। उसके पास मोबाइल भी था। जब उसका विरोध किया तो उसने जो है उनके दोनों फरसे से हाथ काट दिए और वो हाथ वहीं पर पड़े रह गए। और उसने बताया कि डायल 112 वहां पर गोंडा में आई और वो हमको लेकर गई और उसके बाद मैंने वहां बयान भी दिए, लेकिन वो पुलिस बचती रही और उसको सीतापुर जिला अस्पताल में पहुंचा दिया। अब दोनों जिलों के बीच में ये पीड़ित फंस गया है कि ना इसका यहाँ
मुकदमा दर्ज हो रहा है और ना गोंडा में दर्ज हो रहा है। अब आखिर जाए तो जाए कहाँ? आखिर ये उत्तर जो प्रदेश पीड़ित जो है उसके जो परिजन है कौन कौन है और उनका सबका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हम इनका लड़का वहां काम करने गया था, कुछ दबंगों ने इनका हाथ काटा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं उनके परिवार वाले। अब पीड़ित भी होश में आ गए जैसा आप बता रहे हैं, वो खुद सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा है। जी बिल्कुल, वो साफ तौर पर सब कुछ बता रहा है। हमने जो बयान भेजे हैं वो आप टीवी पर भी दिखा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, हमारे जो सहयोगी हैं कि जो सीतापुर के पुलिस कप्तान हैं उनको फोन लगा के बात की जाए, क्योंकि जो पुलिस है वो तो कुछ करना नहीं चाह रही है। सीतापुर पुलिस का जहां का रहने वाला है, जिस थाने का थाना इंचार्ज तो साफ मना कर रहे हैं कि जो घटना है वो है ही नहीं, ट्रेन से हाथ कट गए। इतना बड़ा झूठ, और ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? जो सीतापुर के थाना इंचार्ज है, जिस क्षेत्र में रहता है, क्या जो दबंग है उनसे उनको बचाने का प्रयास है? कहीं ना कहीं कोई तो बात है। अबरार जी, इसमें मामला ये है कि 2 जिलों की पुलिस में ये फंसा हुआ है। अब इनका कहना है कि मैं क्यों इतनी आफत गले लगाऊं कि जैसे कि अब इनके वहां का रहने वाला है पीड़ित को, अगर पीड़ित उनके क्षेत्र में आता है, उत्तर प्रदेश का मामला है, अगर यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ तो यहाँ से पुलिस वहां जांच करने जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही क्योंकि वो चाहती है कि कौन से मुकदमा दर्ज। दौड़ भाग से बच रही, दौड़ भाग ना करनी पड़े, जो पुलिस की जो जीप है उसका पेट्रोल ना खर्च हो, तो ये कोशिश है कि किसी तरह मामला दब जाए, क्योंकि जो परिजन है बहुत कमजोर हैं, वो इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कि पैरवी करें, शिकायत करें। उनके ऊपर तो दुखों को पहाड़ टूट पड़ा है। बेचारा मजदूरी करके पैसे इकट्ठा कर रक्षाबंधन के त्योहार पर जा रहा था, ऐसा दुखद हादसा हो जाता है और पुलिस इस जिले का मामला उस जिले के मामले में पड़ी है। कोई संवेदनशीलता है या खत्म हो चुकी है? अबरार बिल्कुल सही कहा। इंसानियत के नाम पर अगर बात की जाए तो जो एसओ हैं उनको चाहिए था कि इनको बयान दर्ज करने चाहिए था और वहां की पुलिस से बात करके आरोपियों को तक पकड़ना चाहिए था और पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वहां की पुलिस ने इनको बेहोशी की हालत में यहाँ भेज दिया और बता दिया कि इसके हाथ ट्रेन से कट गए। एसओ वही राग अलापा जा रहा है कि यहाँ पर उसके हाथ कट गए, लेकिन जब वो खुद जिंदा है, वो खुद बता रहा है कि मेरे साथ क्या घटना। कितना वक्त हो गया इस घटना को? आज तीसरा दिन हो रहा है, परसों इसके साथ घटना घटी। मतलब परसों से लेकर तीसरा दिन है और पुलिस कुछ भी करना नहीं चाह रही है। हालांकि के न्यूज जो है इस खबर पर बना रहेगा आगे भी, और कोशिश करेंगे पुलिस कप्तान जो सीतापुर के हैं, जो गोंडा जिले के कप्तान हैं, दोनों से बात करेंगे और हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल अबरार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।